तो राधे राधे दोस्तों, आँख खुली तो देखा बाहर बादल छाए हुए हैं, एकदम काले बादल आ रखे हैं, अंधेरा हो रहा है। इस समय सुबह के 6:30 बज रहे और मुझे कहीं जाना था तो मैं उठ गई। वैसे तो मेरा ऑफिस की छुट्टी है आज, छुट्टी मतलब हाँ संडे है आज, तो मुझे कहीं जाना था लेकिन ये देखो मौसम। और अब कोई ऑप्शन भी नहीं बचा, बारिश शुरू हो गई। तो आप देख सकते हैं यशिश पहले से थोड़ा बेहतर है, उठ के खेल रहा है। आज थोड़ा सा लेग पेन हो रहा है क्योंकि वीकनेस है, कल कुछ नहीं खाया था। यशिश को कल दवाई दी, इंजेक्शन दिया डॉक्टर ने, और उसके बाद अभी तो उसने उल्टी नहीं की है और अब इसको भूख भी लगी क्योंकि कल 24 आवर्स कुछ नहीं खाया इसने। 24 आवर्स विदाउट मील, अरे ये तो हमें अपना थंबनेल बनाना चाहिए था। तो 24 घंटे शिवो ने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ रात को एक चीज खाया। हाँ तो अभी इसको दही दूंगी, उसको दही के साथ खाएगा कुछ। डॉक्टर ने कहा दही दे सकते हैं बट दूध नहीं दे सकते, अभी दूध या कोई कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट नहीं दे सकते, जैसे बिस्किट वगैरह। बिस्किट नहीं दे सकते, बच्चों को भी दे सकते हैं। आज सुबह से बारिश होगी बहुत तेज। अचानक से जब सुबह उठे तो मौसम बिल्कुल काला था, जो मैंने आपको दिखाया भी वीडियो में। कैसे बना के सो रहे हो? ये क्या, कौन सा अल्फाबेट बना आपने? एक्स, ये एक्स। चलो नाश्ता देती हूँ। नारियल छिलेगा मुझसे, ऊपर से छिलके देते, दुकानदारी छिलके नहीं देता। वो किचन में रखा हुआ है। तो शिव को थोड़ा दवाई दूंगी, सुबह खाली पेट दवाई है इसकी, 10 मिनट बाद फिर नारियल पानी दूंगी। ये इस चीज़ की दवाइयाँ हैं, ये इसको भी खाली पेट में देनी है। 3.5 ml खाली पेट, 5 दिन का कोर्स है ये। अच्छा, और ये SOS मतलब जब उल्टी हो तभी देनी है। और ये शायद बीफीडेक दिया है, ये दूध के साथ या पानी के साथ ले सकता है वो। ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, ये मैं इसलिए भी दिखा रही हूँ ताकि कोई फरीदाबाद में जिनको रिक्वायरमेंट हो बच्चों को दिखाने की, ये बेस्ट डॉक्टर है। यशिश तो बाय बॉर्न जब से पैदा हुआ है वही जा रहा है, 7 साल का हो गया, 7 साल से यशिश वही जा रहा है और काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। इनकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा देते नहीं है, मैक्स टू मैक्स 2 मेडिसिन देते हैं, तो मुझे सूट करता है। यशिश की खाली पेट की दवाई, थोड़ा सा पानी दे रही हूँ, एकदम ऐसे करके पी जाए। बिल्कुल मिंट की फ्लेवर अच्छा है, जैसा मिंटोस खाते हो ना। हाँ मिंटोस की तरह है ना, मिंट दिया ना मुझे पसंद नहीं है। ऐसे करके। हाँ क्यों, आप तो मिंटोस की गोलियां खाते हो। इसमें थोड़ा पानी डालो और थोड़ा सा और पी लो इसको। डाल पाओगे? मैं डाल दूँ? प्लेट को ऊपर रख देना बेटा, नहीं तो गिर सकता है। 1
इसको एक्चुअली क्या लग रहा है कि और ये संडे है मेरे हस्बैंड का, और संडे को भी ऑफिस कॉल पे परेशान है। अब वो क्या कह रही है, अब वो चढ़ गई मेरे पे। चलो ये लो। हर बार एक डेट बता, हफ्ते 15 दिन के बाद दिखा, फिर तू कह रहा है कि मैं बताऊंगा, इसलिए वो बड़ा किया। ये नारियल पानी रखा हुआ मैंने, तेरा, पापा का और मेरा, ठीक है। आपने दवाई खाई है 11:44 पे, तो 10 मिनट बाद खाना है 54 पे। नहीं, ये पानी, नारियल पानी पी लेना उसके बाद, ये कह रही है। कौन किसी गोदी में सो रहा है बेटा? पापा तेरी गोदी में, तू पापा की गोदी में? तो पापा भारी नहीं लग रहे हैं? हल्का फुल्का कौन सा कर? ऊपर परस माथा तेरे ने कोई इच्छा है पापा तो घुमा ही जावे ताले इतने देर पर पापा काटा वैसे जावे। मैं बाप रे सच्ची पापा तेरे ऊपर सो रहे हैं भाई साहब, ऐसे उड़ा आराम से बैठो। निन्नी को पापा के केमने कर निन्नी तो देखो तो केमन निन्नी कर नाश्ता कर लो। पापा मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मेरी गोद में बाद में सोना। पापा सच्ची में सो गए शिबू। यशिष्ठ है हमारा कंफर्ट जोन। ये देखो वो कुछ बोल नहीं रहा, परेशान होकर खा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा कि पापा मैं खा ठक से बैठ जाऊँ। अरे बोल दे पापा को शिबू, इनमें खेते पाबे ना बेटा, भालो बसे खाओ, सो कंफर्टेबल होच्छे ना। मना कर रहा है। बनाना खा लो, एक चौकोस खा लो, और दही अच्छा नहीं लग रहा है। यशिष्ठ को दही का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, उसके मुंह में शायद टेस्ट नहीं है। और उसके पापा के वैसे तो संडे है आज, लेकिन बहुत कॉल आ रही है। अब से संडे ऑफ रहा करेगा उनका। ये लो, बट ऐसा ऑफ का क्या फ़ायदा। ये लो शिबू। इसके पापा के सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो आज उनको चाय दी जाए, क्योंकि रात को हम लोग लेट सोए थे काफ़ी। हॉस्पिटल से आके यशिश को थोड़ा मार्केट घुमा के, फिर खाना वाना खिला के, दवाई खिला के सोए थे। मैं तो एडिटिंग कर रही थी वीडियो का। ये सोम वाला जो काम है वो मैं नहीं कर सकती, तो आज मैं पहले गरम गरम चाय पी लूँ अपनी, क्योंकि रोज़ मेरी चाय ठंडी रह जाती है, फिर मैं करती हूँ बाकी काम। आज था मेरा हाबिल्ड योगा का ऑफलाइन मीटअप। जो हाबिल्ड योगा मैंने ज्वाइन कर रखा है ऑनलाइन 1 साल से, उसका ऑफलाइन मीटअप था। जितने भी लोकेलिटी है ऑल ओवर इंडिया में, वो सब लोग जिन्होंने हाबिल्ड ज्वाइन कर रखा है, उनको सब अपने नियर बाय पार्क में सबसे मिलना था, अपना योगा मैट लेके जाना था, जो भी अपने योगा का सामान लेके जाना था। हम सब वहाँ जाके योगा करते अपने अपने पार्क में, और जहाँ पे नए लोगों से मिलते हैं जो हमारे साथ इसमें ज्वाइन है, जिनको हम जानते नहीं हैं। तो उसकी मैंने तैयारी भी की थी। कल मैंने अपना योगा मैट साफ़ करके रखा था, और ज़ूडियो जाके एक वाइट टी शर्ट भी लेके आई थी, और बहुत एक्साइटेड थी कि भाई जाके ब्लॉगिंग भी करूँगी। लेकिन जब सुबह उठी तो देखा 6 बजे, 6:30 उठी थी मैं जाने के लिए, तो देखा बिल्कुल मौसम काला था, एकदम काला मौसम था, और मुझे 7 बजे तक वहाँ पहुँचना था। और मेरे घर से बहुत पास नहीं है, 5-6 किलोमीटर था, तो कोई ड्रॉप कर देता या फिर मैं ऑटो लेकर चले जाती। बट जो मैंने सुबह कंडीशन देखी, तो मुझे लगा पार्क में योगा नहीं हो पाएगा फिर आज, तो मुझे कैंसिल करना पड़ा। तो मेरी बड़ी इच्छा थी मैं आज हाबिल्ड टीम से मिलूँ। कौन कौन लोग हैं जो फरीदाबाद में हाबिल्ड उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। मैं काफ़ी टाइम से रेगुलर योगा नहीं कर पा रही हूँ, तो उसका मुझे बड़ा रिग्रेट होता है, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता। हाबिल्ड की जो योगा क्लासेस होती है ऑनलाइन, वो सुबह 6:30 बजे होती है, एक सुबह 7:30 बजे होती है, और लास्ट होती है सुबह 8:30 बजे। और जो शाम की क्लासेस है वो इवनिंग 5 o'clock, 6 o'clock और 7 o'clock। तो इन तीनों ही टाइम पे मैं आजकल नहीं कर पा रही हूँ, कि 6:30 तो मैं सुबह घर से ऑलमोस्ट निकल जाती हूँ, सब तैयारी करके मुझे निकलना ही होता है, और घर आते आते मुझे 6:30 हो जाते हैं। तो घर आते ही योगा नहीं कर पाती हूँ, उसके बाद तो भूख लग जाती है, और योगा के लिए 3 घंटे पेट खाली रखना पड़ता है, तो एकदम थक के आके योगा नहीं कर पाती। सुबह सुबह योगा होता है तो सही होता है, तो इसलिए आज मैं योगा ज्वाइन नहीं कर पाई ऑफलाइन। कोई नहीं, घर में हल्की फुल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर पाऊँगी आज मैंने अपनी नींद पूरी की है, वो पूरी करनी बहुत ज़रूरी थी। देखिए मेरा शक्ल पहले से थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि मैं आज ठीक से सोई हूँ आज। तो ये मैंने बैगन वगैरह ऐसे काट रखा है, जैसे हम बेगुन भाजा में काटते हैं, वैसे मैंने बैगन को काटे रखा है। बेगुन भाजा का मेरा एक वीडियो भी है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो बेगुन भाजा कैसे करते हैं, मैंने एक दिन बहुत पहले एक वीडियो बना के उसमें डाला था।
तो ये वैसे बेगुन भजा की तरह ही काटना है इसको। मैंने कहीं ऑनलाइन ही देखा ये रेसिपी, वो सब कुछ हल्का फ्राई कर देते हैं, हल्का हल्का, और फिर उसके बाद मैश कर देते हैं। देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। यशिश के लिए तो मैंने मूंग की दाल बिठाई है, वो दाल चावल ही खाएगा क्योंकि खिचड़ी वो खाता नहीं है। बट सबसे बड़ा मेहनत है लहसुन छीलना। ये पतले वाले लहसुन जो होते हैं ना, वो मुझे ज़्यादा सड़ देते हैं। छोटे वाले तो, मोटे वाले से होते हैं, फटाफट खिल जाते हैं। ज़्यादातर लहसुन प्याज तो मेरे हस्बैंड छिल कर देते हैं, पूरा एक डब्बा भर के छिल कर देते हैं ताकि मुझे दिक्कत ना हो। तो जो उनको काम आता है वो कर देते हैं। वो खाना बनाना नहीं जानते तो वो खाना नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अलावा जो एडिशनल वर्क होते हैं खाना बनाने से पहले, प्याज छील देना, प्याज छील के रख देना और लहसुन छील के रख देना, आटा गूंद देना, इस सब हो जाता है। तो इन सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एंगल मैंने चेक कर लिया, मैं आ रही हूँ। कभी मैं आधी आती हूँ, कभी मैं पूरी आती हूँ। इसका स्टैंड है तो घर पे तो ईजी हो जाता है स्टैंड ला के ब्लॉगिंग करना। बाहर ये स्टैंड लेके ये छोटा भी आता है, बट इसको मैं हाथ में लेके नहीं घूमती बाहर। मन तो करता है, कहीं पर्सनली घूमने जाऊँगी तो जरूर लेके आऊँगी, बट ऑफिस आते आते समय मेट्रो में बड़ी भीड़ होती है और एकदम सब आपको देखते हैं कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा ब्लॉगर बनना पड़ेगा मुझे। तो बहुत बड़ा ब्लॉगर नहीं बनना, बस ठीक ठाक सब्सक्राइबर आ जाए। मैं टॉयलेट के लिए जा रहा। ओके बेटा, चप्पल पहन लेना, उतना ही काफी है। बड़े बड़े सपने नहीं देखती। वैसे लोग कहते हैं बड़े सपने देखने चाहिए, बट मैं शुरू से ऐसी हूँ। मैं बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाती हूँ अपने छोटे छोटे कामों से। जैसे कि अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। 1 लाख सब्सक्राइबर के सपने तो देखती नहीं हूँ, सोचती हूँ भगवान 10,000 सब्सक्राइबर ही हो जाए खाली। 10,000 सब्सक्राइबर से मैं खुश, और ना भी हो तो चलेंगे, लेकिन वो ना जो कम सोचता है उससे कम ही मिलता है। थोड़ा ज़्यादा सोचना चाहिए। तो सिर्फ शुरू करो ज़्यादा सोचना, बड़ा सोचना। कहाँ रख दिया मैंने पेन, फ्राइंग पैन। इसमें मैं अभी थोड़ा हल्दी नमक डालूंगी। अगर आपको लग रहा है कि कुकिंग का वीडियो ज़्यादा हो रहा है मेरा, बट क्या करें, कुकिंग तो करना ही पड़ता है। कुकिंग का वीडियो मैं रोज़ नहीं डाल पाएंगी दिखाती, बस जिस दिन मैं घर पर छुट्टी पे होती हूँ तो काम तो करना ही है। बाकी मेरी मदर इन लॉ होती है तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। एक टाइम का खाना मम्मी बना देती है, और को मैं सुबह टिफ़िन बना के जाती हूँ और अपना टिफ़िन लेके जाती हूँ, और सब्जी बना देती हूँ कभी अगर टाइम मिलता है तो। नहीं तो सब्जी नहीं भी बनाती तो मम्मी तो होती है घर पे। तो अपने बेटे का मैं करने जाती हूँ और वो अपने बेटे का कर लेती है। तो इससे हम दोनों ही माँ का काम आसान हो जाता है। जैसे इसका बिना बनाए मैं कभी नहीं आ सकती ऑफिस, क्योंकि फिर मेरा को मन में अजीब बेचैनी रहेगी, इसको टिफ़िन नहीं बना के आई, इसको टिफ़िन में क्या देना है क्या नहीं देना तो मुझे ज़्यादा अच्छा पता है। जैसे आज सही है तो मेरा मूड भी अच्छा है काफ़ी। बच्चे की तबीयत खराब हो तो मन बड़ा घबरा जाता है, चाहे हम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। बच्चों के मामले में थोड़े वैसे होते हैं, घबरा जाते हैं। तो ये बैगन फ्राई करने बिठा दिए मैंने। थोड़े से हल्दी नमक और मिर्ची, लाल मिर्ची डालती नहीं, बट मैं भरता बनाने के पर्पज से कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा मिर्ची भी डाल दिए। और ये फ्राई हो रहा है, इनको ऐसे फ्राई करूँगी। टमाटर को भी फ्राई करूँगी, लहसुन को भी थोड़ा फ्राई करूँगी, फिर प्याज डाल के मैश कर दूँगी। ये देखा था मैंने ऑनलाइन, तो वही कर रही हूँ मैं। और मैंने अपनी चाय आज फिर ठंडी कर ली। ये चाय रख के मैं बैगन में मसाला लग गई, तो ये फिर शरबत बन चुकी है। तो बस आधी पिए आधी फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी ठंडी चाय नहीं पी सकते और कोई स्वाद ही नहीं उसमें अब चाय पीने के बाद। तो अक्सर यही करती हूँ मैं, चाय बना के भूल जाती हूँ। यशिष्ट बहुत खुश है। क्यों यशिष्ट, क्यों खुश हो आप? क्योंकि अभी मैं वॉशरूम से जाऊंगा और पेट एकदम साफ हो गया उसका, पेट एकदम साफ करवा। ठीक है बेटा, जाओ एंजॉय करो अपना साफ पेट। एक्चुअली डॉक्टर ने कल मेडिसिन दी थी उसको, और मैंने सुबह से चेक नहीं किया है कि मेरा वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं। कल रात को मैंने अपलोड किया था, शेड्यूल नहीं किया था, स्केड्यूल किया था। स्केड्यूल बोलते हैं, नए नए टर्म्स है। हमने तो बचपन में शेड्यूल ही बोलते थे, अब देख रहे हो सब स्केड्यूल बोलते हैं। वैसे तो स्केड्यूल ही होना चाहिए, SCH स्कूल होता है तो SCH स्केड्यूल ही होना चाहिए। मैं देख रही हूँ अपना ही वीडियो आया कि नहीं मेरा। आप लोग देखते नहीं, मैं खुद ही देख लेती हूँ। ये मेरा ही चैनल है, कर्ली वर्ली स्टोरीज। मैंने बहुत नाम सोचा,
लोगों से पूछा भी क्या नाम रखूं, बट कोई कमेंट आया नहीं उसमें। बहुत फेमस नहीं हूँ, ये उन्हीं के आते हैं जिसका मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। कहाँ चला गया? जो फेमस ब्लॉगर होते हैं उनके सब ब्लॉग देखते हैं, जो बेचारे नए नए ब्लॉगर्स होते हैं उनका ब्लॉग नहीं देखता। मैं अपने प्लान में देखती हूँ, मेरा अपलोड हुआ है कि ये आशीष दास, ये मेरे बेटे का चैनल है। इसमें फ्रिक्वेंटली वीडियो में डाल नहीं रही हूँ, इसलिए इसमें भी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। इसके गाने वाने के प्रोग्राम जो होते हैं, आशीष गाना गाता है बहुत अच्छा, तो मैं डालती हूँ। बाकी आशीष मेरे ब्लॉग में तो नज़र ही आता है। तो ये मैंने डाला था। हाँ, ये देखिए 6 hours ago only 5 views। कोई नहीं, कभी ना कभी कोई वर्थ ही लोग देखेंगे जरूर। देखिए आधे बैगन मैंने फ्राई कर लिए हैं और उसी प्लेट पर रख दिया जिसमें मैंने मसाला डाला था। और ये अभी फ्राई कर रही हूँ। ये मैं पहली बार बना रही हूँ। मेरा स्टैंड, हाँ ये पहली बार बना रही हूँ क्योंकि मैं तो फ्राई करके कभी बनाई नहीं है, हम जला के बनाते हैं। देख रहे कैसा होता है ये बना के, कैसा लगता है खाने में। तो ये मेथड तो आप लोगों ने ऑनलाइन देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था। सब कुछ फ्राई करके फिर मैश कर देना है। बस प्याज काटूंगी। दाल का मैंने एक सीटी से पहले मैंने आज उसको वो किया है, बॉईल किया है। ये मूंग की दाल बनाऊंगी आज जैसे इसके लिए। और बस कुछ नहीं तड़का दूंगी, मतलब वो सिर्फ थोड़ा सा टमाटर डालूंगी और थोड़ा सा अदरक को हम बंगाली लोग हर दाल में, लास्ट में, हर दाल में नहीं मूंग दाल में अदरक को पीस के थोड़ा सा डालते हैं उसके अंदर, फिर मिला देते हैं, उसमें खुशबू आती है एक। आप लोग जानना चाहते हैं तो बताइए मुझे, मैं जो बता दूंगी आपको रेसिपी। बट कोई जानने योग्य उत्सुक लोग आए सब्सक्राइबर तो जरूर बताऊंगी। तो ये है मेरा फाइनल आउटपुट। ये सब मैंने मैश कर दिया है, प्याज डाल दिया था इसमें और थोड़ी सी मिर्ची डाल दी थी, हरी मिर्ची, नमक, हल्दी नहीं डाला, नमक डाला है और थोड़ा सा मैगी मसाला भी डाला। लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा है ये वैसा खाने में उतना स्वाद नहीं होगा जितना स्वाद जला के गैस में बनाने में होता है। उसमें एक स्मेल आती है स्मोक की, वो स्मेल इसमें नहीं है। और जो हम जला के बनाते हैं उसमें बैगन की स्मेल कम होती है, इसमें थोड़ी बैगन की स्मेल होती है। बाकी देखते हैं खा के कैसा बनता है। और ये दाल मेरी बन गई है और चावल रात के भी पड़े हैं। रात के चावल मैं और उसके पापा खा लेंगे, शिवू के लिए बनाएंगे फ्रेश चावल। इसको उतारने से पहले अदरक पीस के थोड़ा सा अदरक डालूंगी उतारने से पहले। अदरक जो होता है काफ़ी फ़ायदा करता है शरीर को और ये दाल में खुशबू भी लेके आएगा। मैंने ये चावल बिठा दिए हैं, दाल मेरी बन गई है और ये मैंने आपको दिखाया था, बैगन मेरा बन गया है। देखते खाली जैसा बनता है ये। और थोड़े से चावल रात के पड़े जो कि हम लोग खा लेंगे। शिबू के लिए फ्रेश चावल बना रही हूँ। और जो खाना बनाते बर्तन हुए थे, जो खाना बनाते बर्तन हुए थे वो मैंने धो दिए। बर्तन की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, बर्तनों पे मैंने बहुत रील भी देखी और बिल्कुल सही रील है वो, क्योंकि बर्तन जो है ना हमेशा धोने पड़ते हैं। कुछ भी खाना बनाओ तो बर्तन। तो अब जाके फ्री होके बैठे मेरे हस्बैंड फ़ोन से। अब कभी भी फ़ोन आ सकता है। और हम इनका ब्लॉग देख रहे हैं, अर्चना पूरन सिंह का। अर्चना पूरन सिंह के ब्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी मुझे लगता है डाउन टू अर्थ है वो। बातचीत करने का तरीका बिल्कुल लगता है जैसे हम लोग बात करते हो वैसे ही बात करती है। आज मौसम बहुत ही ठंडा है, वाह मज़ा आ गया। यहाँ पे हमेशा ऐसे ही शांति रहती है, बहुत शोर शराबा नहीं होता। हमारे नीचे जो फार्मर्स रहते हैं उन्होंने देखो होली पे अपने ये जो उन्होंने झोपड़ी से बना रखी है उसके ऊपर उन्होंने चमकीला लगाया था सजाने के लिए। ये लोग हमेशा काम करते रहते हैं। सुबह 3 बजे इनके घर की लाइट जल जाती है, ये सब लोग 3 बजे उठ जाते हैं। मेरे आसपास के घर भी है बहुत, बट मेरी अभी ज़्यादा किसी से बात करने का समय नहीं मिलता है। तो मैं ये बता रही थी, जब हम फेमस ब्लॉगर बन जाते हैं, जो भी छोटे से बड़े ब्लॉगर बन जाते हैं, फिर वो कोलैब करते हैं उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी बहुत फेमस है। तो जो उनको आगे बढ़ाते हैं, जो जैसे वो यूट्यूबर बन जाते हैं जिनके थ्रू जो उनके सब्सक्राइबर होते हैं,
उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे लगता है जो बड़े ब्लॉगर्स होते हैं वो बड़ों के साथ ही वापस बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, बड़े लोगों के साथ कोलैब करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है उनको ऐसे यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करना चाहिए जो काफ़ी टाइम से वीडियोज़ वगैरह डाल रहे हैं और अच्छी वीडियोज़ डाल रहे हैं, लेकिन उनका मेहनत कर रहे हैं, जो लोग जो नेचुरली मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं और उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, मुझे लगता है उनके साथ कोलैब करना चाहिए। इससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर तुम फेमस यूट्यूबर बन गए हो तो तुम्हारे यूट्यूबर बनने के पीछे बहुत सब्सक्राइबर का हाथ होता है जो हमें सब्सक्राइब करते हैं, वॉच करते हैं। तो अगर कोई ऐसे छोटे यूट्यूबर्स हैं जो मेहनत करते हैं और उनकी सब्सक्राइबर नहीं बन रहे तो ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को उनके साथ कोलैब करना चाहिए ताकि उनको थोड़ी हेल्प मिले उससे। जो फेमस है वो तो फेमस ही है ना, उसके साथ कोलैब करके आप अपने लिए काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत दूसरों के लिए भी काम करना चाहिए। तो मैं काफ़ी टाइम से अपना चश्मा ढूंढ रही हूँ एज़ यूजुअल। ये देखिए चश्मा कहाँ रखा है मैंने अपना, ये वॉशिंग मशीन के ऊपर। और ये डोरमैट नहीं है, ये बैठने का वैसे ही है। अच्छा, डोरमैट के ऊपर नहीं रखा। तो अक्सर यही होता है मेरे साथ। चश्मे के बिना तो मैं खाना वाना चश्मा पहन के नहीं करती मुझे, बट लैपटॉप में जब बैठती हूँ तब मुझे चश्मा चाहिए ही चाहिए। तो हस्बैंड को सीधा लंच दे रही हूँ। आज उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ चाय पिया था। उसके बाद तो एक के बाद एक फ़ोन आते रहे, इतने फ़ोन आ गए कि फिर वो लंच टाइम हो गया। तो ये वही भरता बनाया मैंने, ऑनलाइन देखा था, और ये दाल और ये चावल है, और अभी इनको दूँगी सलाद। और ये सलाद कट गए मेरे। सूती खाना दे रहे पड़ जाए, पापा सलाद दे रहे। सुन, ये सलाद रखो। शिवा आप गाजर खाओ, गाजर बहुत टेस्टी है। और ये यशिश का खाना है, उसको एक अंडा बॉईल करके दिया है। ये दाल, ये चावल है। हाँ बेटा सलाद तो खाना चाहिए। अभी देखना पूछेगा मम्मी कौन सी दाल है, कौन सी दाल है। मूंग दाल नहीं खाता है। ये शिवू आज ऊपर बैठ के खाओगे नीचे बैठ के? ले लो साथ का प्लेट हटा लो कि नीचे बिछा दो। कैसे खाना है, ऊपर खाना है आज? ठीक है, टेबल आई कर लो। अभी अंडा गर्म है, ठीक है, बॉयल एग दिया, नुकसान नहीं करेगा। तो अब बैठी हूँ थोड़ा ऑफिस का काम करने। मेरे पास कुछ काम पड़ा हुआ था ऑफिस का, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है इस बार, तो थोड़ा सा काम कर रही हूँ मैं। ये मेरा फेवरेट प्लेस है, यहाँ मैं बैठती हूँ, अक्सर काम करती हूँ। बट इस रूम में थोड़ी दिक्कत है, इंटरनेट थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं चलता है। तो खाना वाना खा लिया मैंने, लंच वगैरह हो गया मेरा, यशिष्ट का भी, उसके पापा का भी। तो इससे मैं आराम से थोड़ी रिलैक्स होकर बैठी हूँ। बट सच बताऊँ तो खाने के बाद थोड़ी नींद भी आती है, थोड़ा सा हैवी लगता है। तो वही मैं अपना काम कर रही हूँ अभी। अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने थोड़ी देर बाहर बैठ के योगा किया और ये सामने मैंने एक मैट भी बिछा दिया और 2 चेयर भी लगा दी। सोचा यार आज बाहर बैठ के चाय पियेंगे, मौसम का पूरा मज़ा लेंगे आज, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो अभी मैं जा रही चाय बनाने, भाई भी आएगा, उसकी वाइफ भी आएगी, तो मैंने पहले कुर्सियाँ बाहर लगा दी। बस वेट कर रही हूँ। कुछ खाने का सामान मंगवाया मैंने ज़ेप्टो से, हस्बैंड के लिए, बेटे के लिए नहीं, बेटा कुछ बाहर का नहीं खाएगा अभी कुछ दिन। सब कपिल शर्मा शो सैटरडे का हम देख रहे हैं। यशिष्ट को देखो, पूरे घर में जगह नहीं बैठने की यशिष्ट के पास, वो पापा से चिपका रहता है अपने। दोनों टी शर्ट भी सेम पहने हैं। और मैं कर रही हूँ ऑफिस का काम। आज का दिन अच्छा बीत गया। मैं एक्चुअली सुबह लंच डिनर तो एक साथ ही बना लिया था मैंने, बट शाम को फिर भाई उसकी वाइफ आए थे, उनके साथ थोड़ा सा बाहर चली गई थी मार्केट से आके उसके लिए मैंने एक ड्रेस लिया है, अपने भाई की वाइफ के लिए, अपने लिए भी एक ड्रेस लिया है, उसने भी अपने लिए लिया है, मैंने भी उसके लिए लिया है। तो ऐसे हम लोग करते रहते हैं। और अभी बस अभी काम कर रही हूँ। और ये दिया जलाया था शाम को, अभी भी जला ही हुआ है।
और देखिए इस समय बाहर बहुत ठंडा मौसम है, मतलब बाहर ठंड लग रही है, जा नहीं पाई ठंड में, बट बाहर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम किसी पहाड़ी पे रहते हैं, सामने पहाड़ी है, ऐसा लग ही नहीं रहा ये पहाड़ी नहीं है। 1 मिनट के लिए आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप मसूरी में हैं। तो रात को ये जो मसूरी वाली फीलिंग आज देखने में भी नहीं आ रही, आज तो फील भी कर रहे हैं कि हम मसूरी में ही हैं, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे लाइटिंग हो जाती है रात को। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और बट ठंड भी लग रही है, आज ठंड भी बहुत लग रही है। और ये रात का पंछी अभी तारे निकले हुए, अब पता नहीं बारिश होगी कि नहीं। तो आज एक और खूबसूरत दिन बीत गया। जो दिन बीतता है वही अच्छा होता है। हमें हमेशा अपने दिन रात के लिए ईश्वर से धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर को हमेशा बोलना चाहिए धन्यवाद, आपने हमें ये दिन देखने का मौका दिया, आपने हमारी थाली में भोजन दिया, आज मैं सारा दिन भरपेट खाना खा के अपने परिवार के साथ खुश रह सकी। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।